निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए। हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो अब 4-5 नौजवान बैठा हुआ था स्टेज पर, तो एक लड़का बोला हाँ लिखिए हजरत। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला हो तहे बोली था हमारा लाज लगे है। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरा को बोला कि भाई तुम ही बोल, तो हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम ना बोलो। तो तीसरा भी नहीं, वो चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला दादा तही बता था लड़की के नाम, हमरा लाज लगी। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत लिखिए, काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं हम। दादा से नाम रखवाइएगा तो यही ना नाम आएगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, जलसा में गए, पैर दबा रहा था अपने इसी इलाके में। तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा ते बहुत खिदमत कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोल, नाम कीचू। बोले नहीं हम नहीं बताएंगे नाम। बोले काहे नहीं बताएगा? बोले हमारा लाज लगे है, हमारा नाम बताने में कहीं लाज। बोले की नाम चू? बोले। तो लड़का बोला कि हमारा नाम छा फटकन। बोले फटकन, ये की नाम रख ले? किसने नाम रख दिया तुम्हारा फटकन? बोले हमारे दादो रखल गिल। तो दादो का नाम कीजिए ले? बोले हमारे दादो का नाम छे लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहती थे, फटकते रहिए। दादा से नाम रखवाओगे, दादी से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे, नानी से नाम रखवाओगे, फिर यही नाम रखेगा। बच्चे के माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक ये है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का ये हक है बाप के ऊपर में, माँ के ऊपर में, कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, ये बच्चे का क्या है, माँ बाप के ऊपर में क्या है? हक है। ये माँ बाप के ऊपर में क्या है? बच्चे का हक है। जो दुनिया में किसी का हक को मारेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होगा, उसकी पकड़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, अपनी बेटियों का अच्छा नाम रखो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इसलिए कि ताकि मर जाओगे यही बच्चा दुनिया में नेक अमल करता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए बाबू, ए बेटा चुप है, बैठो आराम से बैठो। तो मैं कहते मदरसा, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। अब उस बच्चे को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है भाई? अब स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शौक से, लेकिन सबसे पहले स्कूल में नहीं पढ़ाना है। सबसे पहले स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना है, बच्चा का ज़हन खराब हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कुरान पढ़ाना है। बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, बड़ा बाबू बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। अरे कुरान पढ़ा दो। पिछले साल 1800 बच्चे हाफिज कुरान डॉक्टर बना, MBBS। 1800 बच्चा, 1800 मदरसे का बच्चा जो हाफिज कुरान था, 1800 बच्चा नेट का इम्तिहान निकाला, डॉक्टर MBBS बना। एक आदमी कान का बहिर था, बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। तो सोचा कि समधी बीमार हुआ है तो देखने जाना चाहिए। भाई बीमार होगा रिश्तेदारों में देखने जाना चाहिए, बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। यह आदमी सोचा कि हम तो कान का ठहरे बहिर, कान का बड़ा ऊंचा सुनता था। माइक अच्छा है तुम्हारा, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। तो ये समधी सोचा कि हम ठहरे कान का बहिर और मेरा समधी बीमार हो गया है, हम जाएंगे, हम जो बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी जो बोलेगा वो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जाना जरूरी है। तो 3 बात अपने दिमाग में फिट कर लिया। यहां जाएंगे ना, पहले सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खा रहे हैं, तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस खिचड़ी यही सब का, हम बोले खाते रहिए अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए, तो अररिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी अच्छा डॉक्टर है, आपका फाइनल इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में सेट किया, समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था, ये जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम।
समधी बोला वाने किरंग जा। तो समधी बोला कि मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सूती चिलूठी बैठी गई। बोला किरंग को आदमी जी हो, ये हमको मारने के लिए, दुआ देने के लिए कि मारने के लिए आया। अब ये दिले दिल खुश, हम पहला सवाल कर लिए, अब दूसरा सवाल जल्दी करो। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाना में की खाई? खाना में। तो गुस्सा था ये था वो। समधी बोला जौहर खाई जौहर। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना। अब समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि कब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं। ये दिले दिल खुश था, 2 सवाल कर दिए। अब तीसरा सवाल करे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा है। बोला फाइनल डॉक्टर समधी एकदम इलाज करी। हाँ भाई फायदा हुआ। ये दिले दिल खुश हुआ कि चलो समधी की इयादत हो गई, समधी को देख लिए, अब समधी को शिकायत नहीं होगी कि वो बीमार हुआ, हम देखने नहीं आए। सलाम किया, निकल गया। भाई फायदा मिला? बोलो भाई फायदा मिला? उसका समधी सीना पकड़ कर बैठ गया कि हाय रे अल्लाह का बंदा, क्या देखने आया था हमको? इयादत करने आया था, दुआ देने आया था कि बद्दुआ देने के लिए आया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे नौजवान हैं जो जलसे में सिर्फ जलसा देखने आते हैं, जलसा सुनने नहीं आते। सुनने वाले तो बैठे हुए, ये सुनने वाले बैठे। हमारे नौजवानों को बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपको क्या गिनती कराऊं? ये मकतब क्यों जरूरी है, ये मदरसे क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों को पता नहीं है वजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, नमाज के कितने फराइज हैं, पता नहीं। ये कौन सिखाएगा? कहां सीखेगा? स्कूल में सीखेगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा कि मदरसे में सीखेगा? कहां सीखेगा भाई? अरे भाई बोलो भाई, कहां सीखेगा? तो मकतब में सीखेगा, मदरसे में सीखेगा। ये तालीम तो यहाँ दी जाती है। अफसोस का मकाम है, कुछ लोग मकतब को पसंद नहीं करते, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हो मुसलमानों, हम कहते हैं ये मदरसे नहीं रहेंगे, मकतब नहीं रहेगा, बच्चा आलिम नहीं बनेगा, बच्चा हाफिज नहीं बनेगा, मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब ने, बड़ा बाबू। बेटी का निकाह है, बेटी मेरी बड़ी हो गई, शादी मेरी बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब। ये मदरसे जरूरी है कि नहीं भाई? मकतब जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो भाई ये मकतब जरूरी है कि नहीं है? मदरसे जरूरी है कि नहीं है? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे मर जाओगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। दुआ करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये मकतब जब तक चलते रहेंगे, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे, ये सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये मकतब मदरसे बंद हो गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह सूरज को भी निकालना बंद कर देगा, अल्लाह चांद का निकालना भी बंद कर देगा। ये मदरसों को कायम करो मेरे भाई। अच्छा, हम कहते हैं कुछ लोग मदरसों से भागते हैं, कुछ लोग मकतबों से भागते हैं। दो कितना चंदा भी है, चंदा करते करते थकी गया, चंदा देते देते थकी गया। आदमी दरवाजे में बैठा है, कुर्सी लगा के बैठा है, देखिए मोली साहब रोडों में साइकिल लगा चंदा करे, बस खुर से अंदर घुस गई। अब बेटा, छोटका बेटा कहिए, बेटा जो वहाँ द्वारी में बैठी रही है, मोली साहब पूछते बाबा कहाँ जी? बोल खेत चलोगे। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए तो। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे की आलिम दीन आ रहा। आपको खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम पड़ रहा है। आपको तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, उनको उनकी खिदमत करना चाहिए था। एक गिलास पानी पिला देते, एक कप चाय पिला देते और उनको 10 टका दे देते, कह देते हजरत आपका कदम मेरे घर पर पड़ गया, दरवाजे पे पड़ गया, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, हजरत मेरे लिए दुआ कर दे। कि भाग जाना चाहिए? अरे भाई भागना चाहिए। अफसोस का मकाम है मेरे भाई, अफसोस। अच्छा, हम लोग उसरा जो निकालते हैं, धान फटकल गए, धान फटल गए, जितना की निकलेगी हो खखरी, खखरी निकल ली एक साइड हम कर लिखी, एक साइड खखरी। कहिए सुना नौकर कल गए, ये खखरी रखा है,
आधी कट्ठा धान ला ले और 10 कट्ठा खगरी ले, मिला के रखी दिन मदरसा वाला आती दादी है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है जानते हैं? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, पढ़कर तो देखो, मुसलमान है ना आप, कुरान पढ़ो ना, अल्लाह का क्या हुक्म है। अल्लाह कहता है मेरी कुर्बत तुम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरी राह में वो चीज कुर्बान नहीं करोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, जो तुम्हें सबसे प्यारा हो। वही चीज को मेरे रास्ते में दो, खर्च करो, तब तुम मेरी कुर्बत को हासिल कर सकते हो, तब तुम मेरी मोहब्बत को पा सकते हो। ये खखरी देकर अल्लाह की कुर्बत हासिल करोगे, खखरी देकर।